किसान भाइयों ने आलू बुवाई के समय फास्फोरस, पोटास, एमओपी, 12-32-16 एनपी के साथ आलू बुवाई की है और आलू बुवाई के बाद में आलू की खड़ी फसल में यदि इन पोषक तत्वों की कमी होती है तो हमारे किसान भाई इनकी पूर्ति कैसे कर सकते हैं। तो हम अपने किसान भाइयों के साथ एक ऐसी जानकारी साझा करेंगे जिससे जो किसान भाइयों की खड़ी आलू की फसल में इन पोषक तत्वों की कमी होती है तो इन खाद उर्वरकों के द्वारा इसकी पूर्ति कर अपनी आलू फसल से एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और ये पूरी जानकारी हम ऐसी जानकारी साझा करेंगे किसान भाइयों के साथ जिससे आलू फसल से जो पैदावार मिलती है उसमें कुछ ना कुछ सुधार जरूर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार निकलेगी। नमस्कार किसान भाइयों, मैं निहाल चौधरी फिर से हाजिर हूँ किसान भाइयों की सेवा में आपके अपने YouTube चैनल कृषि अवतार पर। किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा वीडियो में आखिरी तक बने रहें, साथ ही साथ जो हमारे किसान भाई चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी वाले बटन को दबा लें जिससे हम आलू फसल संबंधित कोई भी जानकारी चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसकी सही और सटीक जानकारी किसान भाइयों के पास सही समय पर पहुंच सके। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एनपीके घुलनशील के बारे में, यानी कि किस एनपीके का प्रयोग आलू की किस अवस्था पर करना चाहिए, आलू की किस स्टेज पर करना चाहिए, जिससे जो किसान भाइयों की आलू की जो खड़ी फसल है उसमें पोषक तत्वों की पूर्ति किसान भाई कैसे कर सकें। किसान भाई 17 प्रकार के पोषक तत्वों की आलू फसल को ज़रूरत होती है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की। तो इसकी पूर्ति के लिए हमारे किसान भाई जो घुलनशील एनपीके आते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि वाटर सॉल्युबल जो आते हैं उनका प्रयोग कर आप अपनी आलू फसल की जो पैदावार है उसको बढ़ा सकते हैं। और शुरुआत में जो आलू फसल की वनस्पतिक वृद्धि की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति कर सकते हैं। आलू के जो कंदों का निर्माण होता है किसान भाई उस समय की जो पूर्ति उसको कर सकते हैं। और साथ ही साथ आलू के जो कंदों का बढ़वार का समय होता है, इन खाद जो रासायनिक उर्वरक हैं खाद उर्वरकों के प्रयोग से आप अपनी आलू फसल की जो पैदावार है उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो किसान भाइयों सबसे पहले बात करते हैं एनपीके 19-19-19 के बारे में, इसकी कितनी मात्रा का प्रयोग और आलू की किस स्टेज पर किसान भाइयों को करना चाहिए। तो किसान भाइयों आपकी आलू की फसल यानी कि 35 दिन, 40 दिन, 45 दिन की है तो आप एनपीके 19-19-19 का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाई इसकी 500 ग्राम से 1 किलोग्राम मात्रा को आप प्रति एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि एनपीके 19-19-19 में किस किस का मिश्रण है। तो किसान भाइयों इसमें 19% नाइट्रोजन है, 19% फास्फोरस है और 19% किसान भाइयों इसके अंदर पोटेशियम है। यानी कि आलू की जो शुरुआती अवस्था होती है वनस्पतिक वृद्धि की आवश्यकता होती है तो उसमें एनपीके 19-19-19 बहुत ही लाभदायक है। इसके द्वारा जो आलू की वृद्धि है, ग्रोथ है, उसमें ये काफ़ी सहायक है और इससे आलू के जो पौधे हैं उन पर रंग भी बनता है। यानी कि किसान भाइयों आलू के जो शुरुआती अवस्था है उसके लिए ये बहुत ही आवश्यक है। इसके किसान भाइयों प्रयोग से आप अपनी शुरुआती आलू की जो अवस्था होती है उसमें इसकी जो आलू की बढ़वार है उसको बढ़ा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बाद किसान भाइयों एनपीके 52-34 के बारे में। इसकी जो किसान भाइयों समय है प्रयोग करने का, आप इसको 50 दिन के बाद प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि एनपीके 0-52-34 में 52% फास्फोरस होती है, 34% पोटास होती है। यानी कि इससे आलू के जो पौधे हैं उनका तना मजबूत होता है और आलू के जो कंद हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तैयार होते हैं और जो जड़ें हैं वो भी अच्छा विकास करती हैं। तो इसकी किसान भाइयों 700 ग्राम से 1 किलोग्राम मात्रा को आप प्रति एकड़ के लिए 50 दिन से 60 दिन के आसपास इसका प्रयोग कर आप अपनी आलू फसल के जो कंद हैं उनके निर्माण में, क्योंकि ये जो समय है कंद निर्माण का होता है तो कंद के जो निर्माण है उसकी जो निर्माण बढ़ेगा, साथ ही साथ जड़ों का जो किसान भाइयों अच्छा विकास होता है इससे, क्योंकि फास्फोरस इसमें 52% है। और इसके बाद हमारे किसान भाई 70 दिन के आसपास, 70 दिन 75 दिन पे जब आखिरी स्प्रे करते हैं, आखिरी छिड़काव करते हैं तो उस समय हमारे किसान भाई एनपीके 0-0-50 की 1 किलोग्राम मात्रा को प्रति एकड़ के लिए प्रयोग कर लें। यानी कि इसमें 50% किसान भाइयों पोटास की मात्रा होती है और पोटास का काम है आलू के जो कंद हैं उनके आकार को बढ़ाने का। इसके साथ साथ किसान भाइयों आप 0-0-50 की जगह पर एनपीके 13-0-45 का भी प्रयोग कर सकते हैं और इसकी भी 1 किलोग्राम मात्रा को आप प्रति एकड़ के लिए प्रयोग कर आप अपनी आलू फसल में जो पोषक तत्वों की कमी है, खास जो 3 पोषक तत्व हैं इनकी जो पूर्ति होती है इन एनपीके के द्वारा
आप आलू फसल में पूर्ति कर सकते हैं और आलू फसल से एक अच्छी पैदावार हमारे किसान भाई ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी कि हमारे किसान भाई पोषक तत्वों की कमी को खड़ी फसल में कैसी पूर्ति कर सकते हैं। तो इन एनपीके जो घुलनशील एनपीके हैं, घुलनशील जो एनपीके हैं किसान भाई, इनके प्रयोग से आप अपनी आलू फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं और शुरुआत से क्रम बाई क्रम यानी कि स्टेज बाई स्टेज इनका प्रयोग आप अपनी आलू फसल में कर सकते हैं। और किसान भाइयों से हमारा अनुरोध रहेगा कि किसान भाई 160 से 180 लीटर 200 लीटर पानी में मिलाकर जिस प्रकार भी ट्रैक्टर के द्वारा या जो आप अपने द्वारा प्रयोग कर सकते हैं, छिड़काव करते हैं, तो आप किसान भाइयों 160 से 180 या 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के लिए छिड़काव कर आप अपनी आलू फसल में से जो पैदावार मिलती है उसको बढ़ा सकते हैं। यानी कि ये एक तरह के टॉनिक हैं और आलू फसल में इनका किसान भाइयों बहुत ही अच्छा काम है और आप किसी भी अच्छी कंपनी का एनपीके लेकर प्रयोग कर सकते हैं। तो इन प्रयोग से किसान भाई आलू फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। और आलू फसल संबंधित किसी भी जानकारी के लिए हमारे किसान भाई हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें हमारे साथ। जय जवान जय किसान।